इंजीनियरिंग असिस्टेंट और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के काफ़ी सारे रिक्त पदों की भर्ती के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपना एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, जिसके बारे में आज हम लोग मिलकर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंडर में आने वाली CPCL, जिसे चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कहते हैं, उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। इसमें इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जिन कैंडिडेट लोगों का डिप्लोमा या फिर ITI कंप्लीट हो चुका है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है, कुछ पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो हम डिटेल से जानेंगे कि किस पोस्ट के लिए कौन सी क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, कितने रिक्त पद हैं, एज लिमिट क्या होगी। और यहाँ पर जो आप लोगों की सैलरी का पैकेज 25,000 रुपये से स्टार्ट किया जाएगा, जो कि धीरे धीरे बढ़ के इंक्रीमेंट के हिसाब से ये 1.05 लाख पर मंथ ये जा सकता है। तो हम इसका भी स्ट्रक्चर जानेंगे। और भी कई जानकारियाँ हैं जो कि आपको वीडियो में आगे चल के पता चलने वाली है। एक और बात, अगर आप ऐसी जॉब की इन्फॉर्मेशन पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आप दबा सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कुछ इन्फॉर्मेशन छूट रही है तो मुझे आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोजीशन के नाम लिखे हुए हैं और टोटल वैकेंसीज़ के साथ में यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइड भी किया गया है कितने कितने रिक्त पद हैं। तो ये जो पोजीशन के कोड हैं आप इन्हें एक बार नोटिस कर लीजिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बाद में मैं आपको बताऊंगा कि एज लिमिट में और जो सैलरी के स्ट्रक्चर में ये कोड वाइज ही वहाँ पर सैलरी का स्ट्रक्चर भी बताया गया है। तो पोजीशन में आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट, और ये लास्ट तक के आप लोग एक बार अपना जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से सीट देख लीजिए। अब हम सबसे पहले में देख लेते हैं यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन हम देखें तो इसका जो है ये आ गया 5वें नंबर पर। तो पोजीशन कोड है ये CPCL 01 जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन। तो इसके लिए आप लोगों के पास में 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। कौन सी ब्रांच एलिजिबल होंगी तो वो यहाँ पर मेंशन की गई है, केमिकल पेट्रोलियम, और यहाँ पर टेक और BSc विद केमिस्ट्री एज अ मेजर सब्जेक्ट वगैरह वगैरह सब लिखा हुआ है। और साथ ही साथ इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो आप लोग एक्सपीरियंस वाला भी कॉलम देखते जाइए, मिनिमम 2 ईयर का रिलेवेंट पोस्ट के जो क्वालिफिकेशन है उसमें होना चाहिए। अब हम देखते हैं दूसरा, प्रोडक्शन ट्रेनी CPCL 02 पोजीशन कोड, इसके लिए भी वही है क्वालिफिकेशन। अब ये यहाँ पर मैकेनिकल वाले के लिए देख लीजिए, और साथ ही साथ मैकेनिकल ट्रेनी, तो इसके लिए 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। कौन सी ब्रांच है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, और जो आप लोगों का मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। और यहाँ पर देखा जाए तो इस जो पोजीशन के लिए आप लोगों का होना चाहिए एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस का भी आप लोग यहाँ पर देखते जाइए, 2 साल का होना चाहिए। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल ट्रेनी के लिए भी वही है, आपका इलेक्ट्रिकल के साथ में डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं इंस्ट्रूमेंशन। तो इंस्ट्रूमेंशन तो आप लोग इस पोस्ट के नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप लोगों की क्या क्वालिफिकेशन डिसिप्लिन के साथ में कंप्लीट होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं आगे, ITI वालों को मैं बता देता हूँ। तो ITI वालों का ये लास्ट में है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट फॉर फायर एंड सेफ्टी ट्रेनी। इसके लिए आप लोग एलिजिबल हैं ITI विथ NAC सर्टिफिकेट। तो NAC सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ ही साथ हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं आगे। तो आगे में हम देखते हैं यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन। जितनी भी पोस्ट हैं सभी के लिए आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। साथ ही साथ कुछ पोस्ट्स हैं, जैसे कि पोस्ट कोड यहाँ पर लिखा हुआ है CPCL 11 एंड 12, इसके लिए फ़िज़िकल टेस्ट, इंडोरेंस टेस्ट, मेडिकल फिटनेस नॉर्म्स वगैरह भी ये सब होंगे। अब हम देखते हैं आप लोगों की सैलरी का स्ट्रक्चर। तो पोस्ट कोड यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने शुरुआत में जो बताया हुआ था। इस पोस्ट कोड के लिए 25,000 रुपये से सैलरी स्टार्ट की जाएगी, 1,05,000 रुपये तक की ये जाएगी, और ये बेसिक पे है। और जो याली पोस्ट कोड है आप यहाँ पर देख सकते हैं CPCL 12 तक के 2 से लेकर के, तो इसके लिए 24,000 रुपये से स्टार्ट की जाएगी, और इसका भी लगभग वही स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और ये एक नॉन सुपरवाइजरी कैडर होगा। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर मेंशन की गई है, किसको कितनी फ़ीस लग रही है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। OBC और जनरल और EWS कैटेगरी को यहाँ पर फ़ीस लगेगी। बाकी जो ST SC PWD वुमेन कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, उन लोगों को फ़ीस नहीं लगेगी।
हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं या फिर मैंने नीचे लिंक दे के रखा हुआ है, आप वहाँ से डायरेक्ट जा कर के भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप घर बैठे ही अप्लाई कर रहे हैं तो इनको आप लोग तैयार कर लीजिए, वहाँ पर अपलोड करने में काम आएंगे। और अपलोड फ़ोटो, सिग्नेचर वगैरह सब यहाँ पर कर देना है। फिर भी कोई डाउट आ रहा है या फिर प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट जॉब की इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।